श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि थोड़े अलग हैं, थोड़े खास हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो चैत्र नवरात्रि हैं ये 9 दिनों के नहीं बल्कि 8 दिनों के होने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि इस बार जो नवरात्र हैं वो किस दिन से शुरू होंगे और इस बार जो अष्टमी और नवमी तिथि रहेगी वो किस दिन रहेगी। आखिर एक दिन ये कहाँ पर कम हो रहा है, कौन सी तिथि पर हमें 2 दिन की तिथियां यहाँ पर मनानी होंगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और इन चैत्र नवरात्र से जुड़ी हुई जो भी परेशानी आपके मन में होगी उसका आपको संपूर्ण जवाब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त होती हैं और एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और विशेष महत्व जो होता है ये 2 नवरात्रियों का होता है, जिसमें से एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होते हैं। तो जो चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं उन्हीं के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और चैत्र नवरात्रि के दिन से ही यहाँ पर नववर्ष की भी शुरुआत होती है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन से नया साल शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस बार जो सबसे विशेष है इन नवरात्रि में वो यही है कि इस बार की नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की यहाँ पर होने वाली है। तो आखिर अष्टमी नवमी तिथि कब पड़ेंगी, क्या एक ही दिन पड़ेंगी? अगर हम लोग व्रत रखते हैं तो हमें पहले दिन का व्रत कब रखना है, अष्टमी नवमी का व्रत कब रखना है और कन्या भोज कब कराना है, हमें अपने व्रत का पारण कब करना है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चैत्र नवरात्रि के बारे में बात करते हैं कि ये कब से लेकर कब तक यहाँ पर रहने वाली है। तो देखो इस बार की जो चैत्र नवरात्रि हैं ये रविवार के दिन से ही शुरू हो रही हैं और रविवार के दिन पर ही समाप्त हो रही हैं। मतलब आगमन भी रविवार के दिन पर ही हो रहा है चैत्र नवरात्रि का और प्रस्थान भी जो है रविवार के दिन पर ही हो रहा है। इस वजह से जो इस बार माता की सवारी है वो हाथी ही रहेगा, हाथी पर ही माता सवार होकर आएंगी और हाथी पर ही माता सवार होकर यहाँ पर जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो इस बार की चैत्र नवरात्रि है वो 30 मार्च रविवार के दिन से शुरू होगी और 6 अप्रैल रविवार के दिन तक यहाँ पर चलने वाली है ना। तो कुल मिलाकर 8 दिनों की जो है इस बार चैत्र नवरात्रि रहने वाली है, जिसमें से सबसे पहले जो चैत्र नवरात्रि का दिन रहेगा वो कौन सा रहेगा उसके पहले सबसे पहले आप तिथि जान लो कि क्यों 30 मार्च के दिन ही आप लोगों को यहाँ पर चैत्र नवरात्रि का पहले दिन का यहाँ पर व्रत रखना है। तो देखो प्रतिपदा तिथि जो शुरू होगी, मतलब चैत्र नवरात्रि की जो पहले दिन की जो तिथि शुरू होगी वो 29 मार्च शनिवार के दिन शाम 4:28 से शुरू हो जाएगी, जिसकी समाप्ति 30 मार्च रविवार के दिन दोपहर को 12:49 पर यहाँ पर होगी। तो इस वजह से उदय तिथि के अनुसार जो नवरात्रि का पहला दिन रहेगा वो 30 मार्च रविवार के दिन ही रहेगा और 30 मार्च रविवार के दिन से ही जो है हमारी यहाँ पर चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। और इसी दिन आप लोगों को यहाँ पर कलश स्थापना भी करनी होगी। जो लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं उन लोगों को इसी दिन से कलश स्थापना यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो भाई कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह का समय है। सुबह 6:13 से लेकर सुबह के 10:22 तक का जो समय है ये कलश स्थापना के लिए 30 मार्च का दिन बहुत ही शुभ है। इस बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। बाकी दोपहर का भी एक अभिजीत मुहूर्त है जिस समय में आप लोग अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। जो समय शुरू होगा 30 मार्च को दोपहर को 12:01 से लेकर दोपहर के 12:50 तक। ठीक है, तो इस बीच में आप लोग अपनी कलश स्थापना यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि नवरात्रि जो शुरू हो रही है या नवरात्रि का जो पहला दिन है वो 30 मार्च के दिन ही रहेगा, जिस दिन रविवार पड़ रहा है, जिस दिन आप लोगों को कलश स्थापना यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, और जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वो शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री माता की जो है इस दिन यहाँ पर पूजन की जाती है। ठीक है, अब देखो वीडियो के इस वाले भाग को आप थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि जो इस बार 8 दिन की नवरात्रि पड़ रही है उसमें जो 2 दिन पड़ रहे हैं वो दूसरा और तीसरा दिन एक साथ ही यहाँ पर पड़ रहा है, जिसमें से पहला दिन तो 30 मार्च का हो गया, पर जो दूसरा और तीसरा दिन रहेगा वो इस बार 31 मार्च सोमवार के दिन पड़ेगा, जिस दिन महाब्रह्मचारिणी का यहाँ पर दिन होता है और माँ चंद्रघंटा का जो दिन होता है दूसरा और तीसरा दिन, जो कि इस बार एक ही दिन पर पड़ेगा। ठीक है, तो चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन 31 मार्च 2025 के दिन यहाँ पर पड़ने वाला है। इसकी तिथि आप लोग जान लीजिए कब से लेकर कब तक यहाँ पर शुरू होगी। तो देखिए दूसरे दिन की जो तिथि होगी, द्वितीय तिथि की जो प्रारंभ होगा वो 30 मार्च रविवार को दोपहर को 12:50 से शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन की तिथि चैत्र नवरात्रि की है ना, और जो दूसरे दिन की तिथि है चैत्र नवरात्रि की वो समाप्त होगी 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:11 पर। तो यहाँ पर तो ये बात समझ आ गई कि दूसरा दिन जो है हमारा यहाँ पर 31 मार्च के दिन रहेगा, पर जो तृतीय तिथि रहेगी मतलब चैत्र नवरात्रि का जो तीसरा दिन रहेगा वो भी 31 मार्च को सोमवार को सुबह 9:12 से शुरू हो जाएगा और इसकी जो समाप्ति है वो दोस्तों 1 अप्रैल मंगलवार के दिन सुबह 5:42 पर होगी। अब दोस्तों 1 अप्रैल को मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले ही ये तिथि समाप्त हो रही है और सूर्योदय के अनुसार जिस दिन मतलब जो तिथि सूर्योदय में आती है उसी तिथि का मान्य यहाँ पर रहता है। तो इस वजह से दोस्तों 1 अप्रैल के दिन मंगलवार को सुबह 5:42 पर हमारी जो तृतीय तिथि है चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की तिथि है ये समाप्त हो रही है सूर्योदय से पहले ही। इस वजह से जो
मतलब चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है वो भी 31 मार्च में ही यहाँ पर गिना जाएगा, वो 1 अप्रैल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बार जो चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन है वो 31 मार्च 2025 के दिन ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और सुन लीजिए, है ना। तो दोस्तों अब जो चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा वो यहाँ पर 1 अप्रैल के दिन रहेगा। ठीक है, जिसकी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखो चैत्र नवरात्रि का जो चौथा दिन रहेगा वो रहेगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मंगलवार के दिन सुबह 5:43 से ये चौथे दिन की तिथि शुरू हो जाएगी और इसकी जो समाप्ति है वो 2 अप्रैल के दिन बुधवार के दिन सुबह 2:32 तक पर यहाँ पर होगी। तो इस वजह से इसकी जो तिथि है वो 1 अप्रैल के दिन ही मानी जाएगी, जिस दिन माँ कुष्मांडा की यहाँ पर पूजा होती है। मतलब कि इसकी जो समाप्ति हो रही है वो 2 अप्रैल को बुधवार सुबह 2:32 पर हो रही है, जो कि मध्य रात्रि का समय रहता है। इस वजह से चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल के दिन यहाँ पर माना जाएगा। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। चैत्र नवरात्रि का जो 5वां दिन रहेगा वो रहेगा 2 अप्रैल के दिन, जिस दिन पंचमी तिथि रहेगी चैत्र नवरात्रि की, जो कि बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो इस तिथि की जो मतलब शुरुआत होगी वो कब से लेकर कब तक होगी ये भी जान लीजिए। तो देखिए चैत्र नवरात्रि का जो 5वां दिन रहेगा वो 2 अप्रैल, जिस दिन पंचमी तिथि रहेगी, बुधवार के दिन सुबह 2:33 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस दिन रात्रि का ही मतलब जिस समय रात्रि का ही समय रहेगा 2 अप्रैल का, तो 2 अप्रैल बुधवार के दिन सुबह 2:33 से हमारी पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी और इसकी जो समाप्ति रहेगी वो 2 अप्रैल बुधवार के दिन ही यहाँ पर रात को 11:49 तक यहाँ पर रहने वाली है। और जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन होता है ये माँ स्कंद माता का होता है और इस दिन माता स्कंद माता की जो है यहाँ पर पूजन की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन के बारे में, यानी कि षष्ठी तिथि के बारे में। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि का जो 6वां दिन रहेगा वो रहेगा 3 अप्रैल का दिन, जिस दिन गुरुवार रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इसकी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। तो चैत्र नवरात्रि की जो षष्ठी तिथि रहेगी इसकी जो शुरुआत है वो 2 अप्रैल बुधवार के दिन रात 11:50 से शुरू हो जाएगी और षष्ठी तिथि की जो समाप्ति है वो 3 अप्रैल गुरुवार की रात 9:41 पर यहाँ पर होगी। और जो चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि रहेगी वो 3 अप्रैल के दिन ही मनाई जाएगी, 3 अप्रैल के दिन ही रहेगी, जिस दिन माँ कात्यायनी की यहाँ पर पूजन की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सप्तमी तिथि के बारे में। तो चैत्र नवरात्रि की जो सप्तमी तिथि रहेगी दोस्तों वो रहेगी यहाँ पर 4 अप्रैल के दिन की। अब इसकी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी ये भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखो चैत्र नवरात्रि की जो सप्तमी तिथि शुरू होगी वो 3 अप्रैल गुरुवार की रात 9:42 से शुरू हो जाएगी और जो सप्तमी तिथि की समाप्ति रहेगी वो 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को 8:12 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो मतलब कि सप्तमी तिथि रहेगी वो 4 अप्रैल के दिन ही यहाँ पर मानी जाएगी। तो चैत्र नवरात्रि का जो 7वां दिन रहेगा वो 4 अप्रैल के दिन माना जाएगा, जिस दिन माँ कालरात्रि की यहाँ पर पूजन की जाती है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस दिन जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं या अष्टमी पर कन्या भोज वगैरह करते हैं तो उन लोगों को ये सारे काम इस बार सप्तमी तिथि पर ही करने पड़ेंगे, माँ कालरात्रि के दिन वाले दिन ही पर करने पड़ेंगे। और जो लोग आखिरी दिन का उपवास करते हैं चैत्र नवरात्रि में उन लोगों को भी जो है यहाँ पर सप्तमी तिथि के दिन ही उपवास करना पड़ेगा, मतलब कि 4 अप्रैल के दिन ही उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो चैत्र नवरात्र है वो पूरे 8 दिन के हैं, 9 दिनों के नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 8वें दिन के बारे में। तो चैत्र नवरात्रि का जो 8वां दिन है दोस्तों वो कब रहेगा कब नहीं रहेगा। तो देखिए चैत्र नवरात्रि का जो 8वां दिन रहेगा वो रहेगा दोस्तों 5 अप्रैल का दिन। तो आइए जानते हैं कि जो चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा उसकी तिथि कब से लेकर कब तक यहाँ पर रहने वाली है। पर जो चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है वो 5 अप्रैल के दिन ही रहेगा, जिस दिन शनिवार रहेगा। तो इसकी जो शुरुआत रहेगी इस तिथि की मतलब चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि की जो शुरुआत रहेगी वो 4 अप्रैल को शुक्रवार के दिन रात को 8:13 से हो जाएगी। ठीक है, और इस अष्टमी तिथि की जो समाप्ति रहेगी वो 5 अप्रैल शनिवार के दिन शाम 7:26 पर यहाँ पर हो जाएगी। और ये जो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि होती है ये माँ महागौरी की होती है, इस दिन माँ महागौरी की यहाँ पर पूजन की जाती है। तो इस दिन यही दिन जो है अष्टमी तिथि का रहेगा यहाँ पर 5 अप्रैल का दिन। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं नौमी तिथि के बारे में कि जो चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि है वो कब रहेगी। तो चैत्र नवरात्रि की जो नौमी तिथि है दोस्तों वो यहाँ पर रहेगी 6 अप्रैल के दिन की। इसकी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी ये भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए चैत्र नवरात्रि की जो नौमी तिथि है इसकी जो शुरुआत है ये 5 अप्रैल शनिवार के दिन शाम 7:27 से शुरू हो जाएगी और इसकी जो नौमी तिथि की समाप्ति है ये 6 अप्रैल रविवार के दिन शाम 7:23 पर होगी। तो इस वजह से जो है इस दिन जो नौमी तिथि रहेगी वो 6 अप्रैल के दिन ही यहाँ पर रहने वाली है। और चैत्र नवरात्रि का जो 9वां दिन रहेगा ये रहेगा माँ सिद्धिदात्री का दिन। तो इस तरीके से ये पूरे चैत्र नवरात्रि के 9 दिन रहने वाले हैं। इस बार कुछ अलग है, वो यही है कि इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि एक
पहला दिन तो ठीक है, पर दूसरा और तीसरा दिन जो है वो एक ही दिन पर पड़ रहा है, मतलब कि 31 मार्च के दिन पड़ रहा है ना। तो आइए जानते हैं आखिरी में कुछ ऐसी विशेष जानकारी जो कि आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। तो देखिए, दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के बारे में आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये कब रहेंगे, क्योंकि इस दिन लोगों को व्रत करना होता है, कन्या पूजन या कन्या भोजन कराना होता है, अपने व्रत का पालन करना होता है, कलश विसर्जन करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, दुर्गा अष्टमी जो पड़ेगी इस बार वो 5 अप्रैल शनिवार के दिन की पड़ेगी। समझ गए आप लोग? जो अष्टमी तिथि पड़ेगी चैत्र नवरात्र की वो 5 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ेगी, और जो रामनवमी पड़ेगी वो 6 अप्रैल शनिवार के दिन यहाँ पर रहने वाली है। तो जो लोग अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, कन्या भोजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो वो 5 अप्रैल के दिन कर सकते हैं और अष्टमी का व्रत भी इसी दिन रख सकते हैं। और जो लोग रामनवमी के दिन व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो वो लोग 6 अप्रैल यहाँ पर रविवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 10वां दिन रहेगा, मतलब जो 10वीं तिथि रहेगी वो रहेगी 7 अप्रैल के दिन की, जिस दिन सोमवार रहेगा, और इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी रहेगा और कलश स्थापना भी रहेगी। बहुत सारे लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी और नवमी तिथि के दिन ही कर लेते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। और जो 10वीं तिथि की शुरुआत है, 10वीं तिथि जो प्रारंभ रहेगी वो 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:24 से शुरू हो जाएगी, और 10वीं तिथि की जो समाप्ति है वो सोमवार को रात 8 बजे तक रहने वाली है। तो इस वजह से जो सप्तमी तिथि है वो 7 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर रहेगी। तो इस तरीके से चैत्र नवरात्र के पूरे ये 9 दिन रहने वाले हैं, जो कि इस बार पूरे 8 दिन रहेंगे, और 10वीं तिथि के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी अगर आपके मन में कोई अभी भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथबत्ती.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।